हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा सिंह मधुर ज्ञान चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैं ये बता दूँ कि आपका एपीएस का एग्ज़ाम कैसा हुआ। मेरा तो अच्छा गया। आई होप सो कि अच्छा ही होगा रिज़ल्ट भी। और एक बात और कि फ्रेंड्स, मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे उसमें मतलब वो चीज़ें उस एपीएस के एग्ज़ाम में पूछी थी। आप ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियोस को। मैंने जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो प्रोटीन से हो, कार्बोस से हो, विटामिन से हो, विटामिन से 4-5 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से ही आया था। तो अगर आप एग्जैक्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज़ को पढ़ लेंगे तो भी फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या फिर ये जो है एपीएस का एग्ज़ाम हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं खुद एक तैयारी करने वाली स्टूडेंट हूँ। तो मैं खुद मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे जो चीज़ें आदमी को बार बार फंसाती है उस चीज़ों को मैं एडॉप्ट करूँ और उसको मैं ख़ास तौर से आप लोगों के सामने रखूँ। तो आज चलते हैं हम लोग विटामिन्स के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि हमें कुछ भी ऐसा ना हो जो विटामिन से ना आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसे थायमिन कहते हैं। विटामिन बी2 को किस नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और इसकी कमी से चिलोसिस और एक और रोग एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी होता है। इसमें जो है कि स्किन ड्राइनेस आ जाती है स्किन में, और वो बार बार खुजली करने से उसमें घाव हो जाता है। विटामिन जी किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन जी राइबोफ्लेविन को कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है, जिसे नियासिन कहते हैं। D3 डिजीज़ किसे कहते हैं फ्रेंड? ये नेट का क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है। पेलाग्रा को कहते हैं D3 डिजीज़। D3 डिजीज़ से क्या तात्पर्य है? इसमें डी कैप लेटर के 3 डिजीज़ होते हैं, जिसमें आता है डायरिया, डिमेंस्ट्रिया और डर्मेटाइटिस। विटामिन बी6 को किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। किस विटामिन की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है? तो ये पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में फ्रेंड्स आरबीसी की साइज़ जो है वो बहुत छोटी हो जाती है। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन तेज़ धूप में नष्ट हो जाता है? तो जो पेंटाथेनिक एसिड होता है विटामिन बी उसमें कॉम्प्लेक्स में आता है, उसका जो है धूप में नष्ट हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होता है। ये मैक्सिमम प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलता है, जो हीमोग्लोबिन जिसका डाउन हो जाता है। स्टेरॉइड, ग्लूटामिक एसिड तथा फेलासिन किस विटामिन को कहते हैं? तो ये फॉलिक एसिड का दूसरा उपनाम होता है। किस विटामिन को विटामिन एच कहते हैं? तो बायोटीन को विटामिन एच कहते हैं फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नेट का क्वेश्चन होता है। आगे चलते हैं। SIDS रोग किस विटामिन की कमी से होता है? SIDS रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये बायोटीन की कमी से होता है। अब आगे चलते हैं। SIDS का पूरा नाम क्या होता है? तो SIDS का पूरा नाम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। इसको हिंदी में अचानक शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जैसे बच्चा बहुत छोटा जो शिशु होते हैं वो अचानक ही सोए सोए उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह के जो डेथ आते हैं खेलते खेलते या खाते खाते डेथ हो जाती है, ये बायोटीन की कमी से होता है।
पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साइनाकोबालामीन कहते हैं। गंजापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो गंजापन इनोसिटॉल की कमी से होता है। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कैसे पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति को एनीमिया है? हाँ, टेस्टिंग तो है, टेस्टिंग से एक्चुअल पता चलता है कि एनीमिया है, पर जो सिम्टम्स होते हैं जिसको आने के बाद आदमी टेस्टिंग के लिए जाता है, तो जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? एक तो थकान महसूस होता है, सिर दर्द होता है और निद्रा अधिक आती है, मतलब नींद बहुत ज़्यादा आती है। ये जो है एनीमिया के लक्षण होते हैं। चावल तथा दालें बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन B समूह जो है नष्ट हो जाता है। मेनली जो है थायमीन इसका नष्ट हो जाता है। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? ये तो TGT PGT में इसी तरह के फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है। तो खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन C। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। अंकुरण से अनाजों में बढ़ जाता है। अंकुरण से अनाजों में विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे वो कैल्शियम का जो है हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन हो या फिर हड्डियों के विकास से हो, इन सब में विटामिन C का इम्पोर्टेंट रोल होता है। भोजन को अधिक पकाने पे या चलाने पे उसमें किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो विटामिन C का। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पकाने से भी ये नष्ट हो जाता है। विटामिन C को किस बर्तन में पकाने पर नष्ट हो जाता है? तो यदि हम विटामिन C को तांबे के बर्तन में पकाते हैं तो इसमें विटामिन C का नाश हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल सूर्य के किरण में किस विटामिन में बदल जाता है? तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड्स हमारे ब्लड में पाया जाता है, लिवर में और किडनी में पाया जाता है। तो जब हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो वो विटामिन D में परिवर्तित हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम अच्छे काम को दूर तक फैला सकें और अच्छा मार्गदर्शन दे सकें सभी को। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ताकि मैं एक अच्छे काम में अपना हाथ बटा सकूँ। धन्यवाद।